हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज का अपना टॉपिक रहेगा लिगैंड। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लिगैंड को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो आवेश के आधार पर और दूसरा संयोजकता के आधार पर। तो आवेश के आधार पर लिगैंड तीन प्रकार के थे धनावेशित लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड और थे उदासीन लिगैंड। ये तीनों प्रकार के लिगैंड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं संयोजकता के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, और यही थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनके थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संयोजकता के आधार पर लिगैंड। संयोजकता के आधार होता है और एक दाता परमाणु में एक जोड़ी पूरा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। तो कौन कौन से लिगैंड होते हैं उनके हम नाम लिख रहे हैं, बस आपको उनको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। तो चलिए, पहले प्रकार का होगा मोनोडेंटेट लिगैंड, यानी एक दंती लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड। तो एक दंती लिगैंड में, मोनोडेंटेट यानी एक दंती लिगैंड में, इसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। इसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। अब वो कौन कौन से लिगैंड हैं जरा उनको आपको याद रखना है। तो पहले तो हैलोजन जितने भी होते हैं वो सब मोनोडेंटेट हैं। हैलोजन में जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, हैलोजन कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। देन आप याद रखेंगे साइनाइड, Cn ये होता है। उसके बाद एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इसको याद रखेंगे। और एक उदासीन भी होता है, अमोनिया यानी एमीन ग्रुप। एमीन के अलावा एक आपका वाटर भी होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी मोनोडेंटेट में आता है। और एक कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल के अलावा भी कुछ और होते हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। नाइट्रेटो आप याद रखिएगा। ये इतने सारे होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये मोनोडेंटेट होते हैं और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी ये इतने समझ में आए होंगे कि लिगैंड्स जो मोनोडेंटेट हैं उनको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार बस आप इन्हें कॉपी पे लिखिए और आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं डाइडेंटेट यानी द्विदंतीय लिगैंड को जानते हैं। तो द्विदंती लिगैंड में क्या जानते हैं आप। द्विदंती लिगैंड, बस आपको ध्यान रखना है कि द्विदंती लिगैंड में डाइडेंटेट लिगैंड, द्विदंती लिगैंड में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हर एक लिगैंड दो डोनर एटम एक लिगैंड के अंदर होंगे, बस आपको उनको याद रखना। और ये द्विदंती लिगैंड गिने चुने होते हैं जिन्हें आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहला आप याद रखिएगा, एक होता है एथिलीन डाइअमीन। इसमें केवल दो दाता परमाणु होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं डाइडेंटेट में। तो पहला आपको याद रखना है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन को ऐसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश NH2। तो एमीन के दो ग्रुप, डाई आपको दो दिख गए। और ये वाले नाइट्रोजन एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं। ये तो आपने समझ लिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिखा होता है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, EN ऐसे लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसी में ऑक्सलेट आपको याद रखना है। कौन सा? ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट को आप या तो ऐसे लिख सकते हो C2O4 2-, या फिर इसे आप और तरीके से लिख सकते हो
सिंगल बॉन्ड O, और ये आयन है इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड O आयन, और डबल बॉन्ड से आप ऑक्सीजन को कनेक्ट करते हैं। और इसमें ये वाले जो दो ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु, समझे। इसी तरह से ग्लाइसिनीटो होता है, आप उसको भी याद रखें। ग्लाइसिनीटो को कैसे याद रखेंगे? ग्लाइसिनीटो होता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा एक एमीन ग्रुप जिसमें से ये नाइट्रोजन एक डोनर एटम होगा और ये वाला कार्बन, और यहाँ पर क्या होगा? ये, ठीक है। तो इसको ग्लाइसिनीटो बोलते हैं, इसको GLY शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और इसको लिखेंगे ऑक्सलेटो, मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में OX लिखा जाएगा, इसे ऐसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि डाइडेंटेट लिगैंड आपकी समझ में आए हैं। बस इन तीन को याद रखो, चौथा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसका है कुछ 2,2 डाईपिरिडाइल, चाहो लिखना चाहो तो मैं चलो इधर लिखे दे रहा हूँ। ये बेंजीन से रिलेट करता है, बेंजीन का जैसे होता है स्ट्रक्चर वैसे होता है, लिखना हो तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया एक, इसी तरीके से इधर और ये हो गया कनेक्ट यहाँ से, तो 2,2 डाईपिरिडाइल, इसका नाम ये हो गया DPI, डाईपिरिडाइल। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये आता है बहुत रेयर केस में होता है, कोई वो नहीं है, बट आप इन चार को याद रखें, इन तीन को, 1, 2 और 3। एक तो एथिलीन डाईमीन और दूसरा ऑक्सलेटो, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप याद रखिएगा, आएगा जरूर, इन पर ही क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी ग्लाइसिनीटो पर भी आ जाता है। तो अब इसके बाद आप जानेंगे ट्राइडेंटेट लिगैंड को, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख लें, फिर मैं इसे साफ करता हूँ। ट्राइडेंटेट लिगैंड भी कोई इतना कठिन नहीं है, बस आप कॉपी पेन लिए रहिए और लिखते रहिए फटाफट। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। उसके है ना कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, अब हम ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं। तीसरा रहेगा ट्राइडेंटेट लिगैंड, ये आपका हो गया त्रिदंती लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड। इसमें 3 दाता परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? इसमें केवल 3 दाता परमाणु होते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें 3 डोनर एटम होते हैं। तो इसका क्या होगा? डाईएथिलीन ट्राइएमीन। तो सर ध्यान से देखिएगा, डाईएथिलीन और ट्राइएमीन में, और यहाँ पर होगा CH2 और ये हो गया आपका NH2। सिमिलर यहाँ पे CH2-NH2, ये आपके हो गए यहाँ पर, ये एमीन ग्रुप में एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये और ये एक नाइट्रोजन। तो तीनों नाइट्रोजन जो है डोनर एटम है। तो इसमें 3 दाता परमाणु कौन से हुए? तो 3 नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखेंगे वो लिखेंगे डाईईन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे अगला जो हमारा रहेगा लिगैंड, वो टेट्राडेंटेट लिगैंड होगा, चौथा वाला टेट्राडेंटेट लिगैंड, यानी चतुदंतीय लिगैंड। थोड़ा सा है, अब देख लेना, कोई कठिन नहीं है। इसमें 4 दाता परमाणु होते हैं, इसमें केवल 4
दाता परमाणु होते हैं। अब वो 4 दाता परमाणु कौन से होंगे उनको हम लिख रहे हैं, बस आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो 4 दाता परमाणु होंगे उनको देखो कैसे आपको याद रखना है। ये हो गया एथिलीन, बस आप फार्मूला याद रखिए। यहाँ पर एक एमीन ग्रुप जुड़ा और यहाँ पर एक एमीन ग्रुप जुड़ा, फिर इसके बाद एथिलीन ग्रुप जुड़ा, फिर उसके बाद एमीन ग्रुप जुड़ा। सिमिलर यहाँ पर, और ये हो गया। तो अब 4 एमीन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, और इनके ही ये जो नाइट्रोजन एटम है ये डोनर एटम है। बात समझे? तो इसमें 4 नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये हम कह सकते हैं 4 नाइट्रोजन दाता परमाणु है, ठीक। अब इसके बाद बचा पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। बस पेंटा और हेक्सा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ सिमिलरिटी है उनमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, बट मैं जब लिखूंगा आप उसे देखेंगे कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। पेंटाडेंटेट में केवल 5 डोनर एटम होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब वो कौन से होंगे पहले फार्मूला में लिखता हूँ, फिर आप उन्हें एक बार देख लो, ठीक। तो पेंटाडेंटेट में, सॉरी, पेंटाडेंटेट लिगैंड में इसमें केवल 5 दाता परमाणु थे। अब जरा उनको ध्यान से देखेंगे कैसे। ये हो गया CH2, एक एमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है और इससे 2 एसीटेट ग्रुप जुड़ेंगे, CH2 COO सिंगल बॉन्ड, CH2 COO सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक एमीन ग्रुप जुड़ेगा और उसके साथ एक एसीटेट ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये वाले जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये डोनर एटम है, ऑक्सीजन 3 ये डोनर एटम और एमीन के 2 नाइट्रोजन ये, तो कुल मिला के इसमें 3 ऑक्सीजन दाता परमाणु ये हैं और 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु, टोटल 5 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 3 ऑक्सीजन दाता परमाणु और 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु है। बस आपको ध्यान देना, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एथिलीन डाईएमीन EDTA, ठीक। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, क्योंकि एसीटेट के ट्राई बोले तो 3 परमाणु दिखाई दे, 1 2 3 दिखाई दे, और डाईएमीन 1 और 2 हो गए। अब टोटल 5 इसमें दाता परमाणु हो गए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम हेक्साडेंटेट लिगैंड के बारे में पढ़ेंगे। हेक्साडेंटेट लिगैंड को आपको ध्यान देना है, अगर आपने इस फार्मूले को एक बार कॉपी पे लिख लिया तो हेक्साडेंटेट अपने आप हो जाएगा। इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, इसमें केवल 6 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिए जरा इनको। इस वाले एथिलीन को आप ऐसे लिख दो सर, ध्यान से देखना, ये वाले एथिलीन को हमने, और ये जो नाइट्रोजन दिख रहा ये लिखा और इसके साथ एसीटेट ग्रुप को ऐसे लिख दिया। ये सिमिलर यहाँ पर भी लिखेंगे ऐसा ही। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ एक एसीटेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो हमने N ये लिख दिया और बस ये इधर कर दिया। तो यहाँ पर लिख दूंगा CH2 COO, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 COO, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। अब आप देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये है डोनर एटम, एक नाइट्रोजन ये डोनर एटम,
एक ऑक्सीजन परमाणु इधर का, एक ये 2, तो 2 2 4 और 2 ये वाले ऑक्सीजन दाता परमाणु, कुल मिला के 4 ऑक्सीजन इसमें दाता परमाणु हो गए और 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु और 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं। तो कुल मिला के 6 परमाणु दाता हो गए। अब इसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इतना बड़ा फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे इसकी थी वैसे यहाँ पे लिख देंगे EDTA। ध्यान से देखना, एथिलीन ये वाला, डाई एमीन 2 एमीन हो गए, टेट्रा 4 एसीटेट 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, और इसको इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप कि समझ में आपकी आया होगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसे कॉपी करना चाहो तो आप कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं कैसा होगा। थोड़ा सा कठिन है, बस एक बार आप कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर, कि इस टॉपिक का नाम ही है उपसहसंयोजक यौगिक। तो हम आ गए अब उपसहसंयोजक यौगिक पर। अभी तक तो ये समझ लीजिए कि आप एक सीरियल देख रहे थे और पात्र आ रहे थे। ठीक है, अब पात्र का क्या काम होगा वो आप इधर देखिए। ठीक है, तो अब इस पे जो खास क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ठीक है, या समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाएगा और उससे पूछ लिया जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो सर ध्यान से देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ही याद कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, वे जटिल यौगिक जिनके केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ जितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे उस कॉम्प्लेक्स की या उसे उस यौगिक की समन्वय संख्या कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी जटिल यौगिक में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगैंड के साथ सहसंयोजक बंध बनाती हैं उन्हें उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या उस सहसंयोजक यौगिक की समन्वय संख्या कहते हैं। एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा। एग्जाम्पल जरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि K4FeCN का होल 6। अब इसमें दे दिया गया और पूछा गया कि Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी। क्या बताना है, Fe की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। बात समझ रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये बात आ गई। तो आपको अगर मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा पता है तो सर आप देखते देखते आंसर को हिट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर हम सबसे पहले लिगैंड पे कंसंट्रेट होंगे। तो यहाँ पर लिगैंड कौन सा है, साइनो। कौन सा लिगैंड है, साइनो। ध्यान से देखिएगा, क्या है लिगैंड, साइनो। ये तो बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन साइनो के कितने मोल हैं, वो हैं 6। ठीक है, अब ये बताओ मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, हेक्सा, कितने डेंटेट है। तो आप कहेंगे मोनोडेंटेट है। अगर मोनोडेंटेट है तो इसमें एक दाता परमाणु होता है। कितना परमाणु होता है, एक दाता परमाणु। डोनर एटम एक होता है, वही आपको ध्यान रखना है। अगर इसका डोनर एटम यानी दाता परमाणु, तो दाता परमाणु इसमें कितने हैं, तो दाता परमाणु है इसमें 1। ठीक है, और 1 है, और टोटल लिगैंड कितने हैं, वो हैं 6।
दाता परमाणु एक है और टोटल लिगैंड है 6। ध्यान से सुनिए फिर, दाता परमाणु है एक, लिगैंड है टोटल 6, तो 1 गुणे 6 बराबर 6। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6। समझ में आया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी देखो क्लियर होता है। मान लीजिएगा आपके सामने हमने रख दिया, इधर लिखता हूँ K3FeC2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको, यानी Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है, हमें अंदर लिगैंड से मतलब है। तो सबसे पहली बात हम ये बताएंगे कि यहाँ पे लिगैंड कौन सा है, ऑक्सलेट। वो है कितना नंबर, 3 लिगैंड है, तुमने लिख दिया। लेकिन अब ये बताओ ऑक्सलेट मोनोडेंटेट है कि डाइडेंटेट है? तो सर ऑक्सलेट डाइडेंटेट है, और डाइडेंटेट में हमेशा 2 दाता परमाणु होते। कितने होते हैं? 2। उसमें एक दाता परमाणु था तो हमने 1 रखा। ये डाइडेंटेट है तो इसके 2 रखेंगे। तो इसका समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मैं क्वेश्चन और लेता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर का, दूसरा ये हो गया। एक क्वेश्चन सर मैं और ले रहा हूँ, देखिएगा। मान लो तीसरा हमने लिया ये वाला, कॉपर, टेट्राएमीन और सल्फेट, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। कैसे बताएंगे? हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है लिगैंड पर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लिगैंड टोटल हैं कितने। 4 लिगैंड हैं। ये समझ में आया हमारी? चलो ठीक, 4 लिगैंड हो गए। लेकिन जो लिगैंड है वो मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा क्या है? तो ये है मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट में एक दाता परमाणु होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो हमने सर यहाँ पर 1 लिख दिया, और उसी मोनोडेंटेट है तो 1 रखेंगे, डाई है तो 2, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 4। समझे इस बात को? चलो करना हो करो, फिर आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन ये था कि आपको याद करना था लिगैंड के टाइप। बट परेशान मत होइएगा, इसके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो टेंशन फ्री हो जाइए, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।